हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर्स सेशन में व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्या ही कर सकता हूँ। एक मिनट यार, क्या हो गया ये। ठीक है। चलो कुछ फैक्ट्स वगैरह देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये देखो कि 2024 में जो क्वाड का लीडर समिट वेयर इट वाज हेल्ड, बताओ। क्वाड लीडर्स समिट वेयर इट वाज हेल्ड इन 2024, 2024 में ये कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था, ठीक है। एंड 2025 में यही क्वाड का लीडर समिट कहाँ पर होगा? इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। इट विल बी हेल्ड इन इंडिया। 2025 में इंडिया में होगा, 2024 में यूएसए में हुआ। तो ठीक है, 2024 2025 समझ के रखना। हो सकता है कि कुछ मतलब कि चेंज कर दे, इसको इंटरचेंज कर दे, ठीक है। वो सब तो आप लोगों को पता ही होगा, मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तो यू नो दैट कि कहाँ पर क्या किया जाता है। PYQ एनालिसिस इफ़ यू हैव डन दैट, तो आपको पता है कहाँ पर क्या चेंज किया जा रहा है। 19th EAS ईस्ट एशिया समिट, 19th ईस्ट एशिया समिट बताओ कहाँ पर हुआ? ये आपको हुआ वियंतियाने लाओ PDR में, ठीक है। कहाँ हुआ? वियंतियाने लाओ PDR में हुआ है 19th ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। सब बता रहा हूँ चूँकि यूज़फुल है बाबा, यूज़फुल है। एक ये बताओ, बहुत सारे एक्सरसाइज यू हैव स्टडीड, बहुत सारे एक्सरसाइज पढ़े होंगे। एक एक्सरसाइज है नाशिम अलबार, नाशिम अलबार होगा कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, व्हाटएवर। किस किस कंट्री के बीच हुआ है? इंडिया एंड, बताओ किस कंट्री के बीच हुआ? नाशिम अलबार। यू नो दैट कि किसी न किसी डेफिनेटली अरब कंट्रीज़ के ही बीच हुआ होगा। विच वन इज़ दैट? ओमान, UAE, सऊदी अरेबिया, कौन सा? ओमान, ठीक है। ओमान, इंडिया एंड ओमान के बीच, ओमान, नाशिम ओमान। कौन सा मैन? नाशिम, ठीक है। नाशिम अलबार, इंडिया एंड ओमान, ध्यान रखना। चूँकि एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ सकता भाई, 2-4 एक्सरसाइज, इधर कंट्री मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ सकता। और भी एक्सरसाइज है USA का, फ्रांस का, ये सब ध्यान रख लेना। नहीं तो अगर डिमांड में हो चाहिए तो बताना, प्रॉपर वीडियो बना देंगे आपके लिए। वो कमेंट करना होगा उसके लिए एटलीस्ट, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब भी कर देना, क्या दिक्कत है। ये बता कि वाजाचल फॉरेस्ट इंडिया में ही है, कौन से स्टेट में? वाजाचल फॉरेस्ट, वाजा, अब जो भी पढ़ना पढ़ लो। वाजाचल फॉरेस्ट, ठीक है। वाजाचल फॉरेस्ट बताओ। केरला, वाजाचल फॉरेस्ट केरला। विच ट्राइब्स आर द इनहेबिटेंट्स देयर? कौन से ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं? सो दिस फॉरेस्ट आर हैबिटेड बाय, इट इज़ द dwelling place ऑफ मलयार्स एंड कदार्स। ये दो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मलयार्स एंड कदार्स। एकदम ध्यान रखना। केरला के वाजाचल फॉरेस्ट में मलयार्स एंड कदार्स ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। मलयार्स एंड कदार्स ट्राइबल ग्रुप्स का, ट्राइबल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं ना। मलयार्स एंड कदार्स,
ट्राइबल्स भी अच्छे से पढ़ना होगा हम लोगों को, PVTC उसके कंडीशंस वगैरह। और भाई 5th शेड्यूल एरिया 6th शेड्यूल एरिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसको तो ध्यान रखना ही भाई, ठीक है। अब सारा कुछ पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट वी कैन डिस्कस द टॉपिक, वी कैन हाईलाइट द मेन टॉपिक्स कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, आपको कौन से लग रहे हैं, कौन से आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो पर। कमेंट करो, केवल वीडियो मत देखो, बताओगे तो और बनाऊंगा वीडियो ना अच्छे से। अच्छा ये बताओ, ये भी काफ़ी अच्छा, टेलीमानस, टेलीमानस बताओ, टेलीमानस क्या है ये? वही है भाई टेलीमानस, बताओ बताओ बताओ। इट इज़ लॉन्च्ड बाय, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहला तो यही ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किस चीज़ से रिगार्डिंग है? इट इज़ एज रिगार्ड्स विद मेंटल हेल्थ, इट इज़ एज रिगार्ड्स विद मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग है टेलीमानस, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। टेलीमानस ऐप या वॉट एवर जो भी हो, ऐप हो वेबसाइट हो, डजेंट मैटर, अपने को ये ध्यान रखना कि हाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, बस हो गया, इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। केवल आपसे यही पूछेगा ना कि बताओ टेलीमानस ऐप रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, टेलीमानस ऐप रिसेंटली सीन इज द न्यूज, इट इज़ रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फालतू फालतू 4 स्टेटमेंट रहेगा, उसमें एक ही मेन रहेगा यहीं, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, चिपको मूवमेंट पता होगा आपको? चिपको, ज़्यादा मत चिपको, ठीक है। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट पता होगा ना? टू प्रिवेंट द कटिंग ऑफ द ट्रीज बाय हगिंग देम, ठीक है। ट्रीज कटिंग को प्रिवेंट करना, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना कैसे? तो ट्रीज को हग करके, चिपको मूवमेंट। तो उसी के सिमिलर कर्नाटका में, उसी के सिमिलर कर्नाटका में अपिको मूवमेंट हुआ। कौन सा मूवमेंट हुआ? अपिको मूवमेंट हुआ, चिपको के सिमिलर अपिको मूवमेंट कर्नाटका में। हो सकता है कर्नाटका में, साउथ इंडिया में चिपको को एपिको बोलते हो, आई डोंट नो, बोलते हो ना बोलते हो आप समझ लो। अब अपिको अपिको अपिको, चिपको की जगह बोलना अपिको कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में क्या बोलना? अपिको 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 मूवमेंट, कर्नाटका बेंगलुरु में, ठीक है, अपिको मूवमेंट। याद रख लेना, ये सारी चीज़ें याद रख लो। ईसा लक्कप नामदेव बाद में याद रखना, ठीक है। उससे अच्छा ये याद रख लो, फालतू चीज़ याद रखोगे, सही चीज़ तो याद रखोगे नहीं। बताओ कौन से? इट वॉज लेड बाय हुम, दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय हुम? पंडुरांग हेगड़े, पंडुरांग हेगड़े के द्वारा, पंडुरांग हेगड़े, पंडुरांग हेगड़े के द्वारा दिस मूवमेंट वॉज लेड इन कर्नाटका regarding what? To prevent the cutting of trees by hugging them, similar to चिपको मूवमेंट what we have studied, जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। एंड आई थिंक कि मैंने किसी एक वीडियो में बता रखा है आपको एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। कुछ 2-4 नाम बताए थे, उसमें से एक अपिको मूवमेंट भी बताया था। इसीलिए बोलता हर एक वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, पूरे तरीके से देखो। बहुत सारे भक्ति पोइट वगैरह है ना, भक्ति पोइट, तो उसमें एक जैसे कि ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर, उसके द्वारा भावार्थ दीपिका लिखा हुआ शायद, भावार्थ दीपिका। कैसे याद रख सकते हो? ज्ञानेश्वर, मान लो ज्ञानेश्वरी कौन है? दीपिका जी, दीपिका सबसे ज़्यादा ज्ञानेश्वरी है, ठीक है। भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वर। एक तो भाई सबसे खतरनाक जयदेव, जयदेव, ये तो भाई याद ही रहता है सबको। गीत गोविंद, गीत गोविंद, ये तो याद ही रहना चाहिए, महा बेसिक है भाई। भक्ति मूवमेंट पढ़े हुए थे, कितने बार पढ़े हो गए, ठीक है। एक पता वो ये
भावार्थ, भावार्थ रामायण कभी देखे हो, कभी सुने हो, देखना दूर, कभी सुने हो भावार्थ रामायण? सुने ही होगे आप लोग, बहुत तेज हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली सुने होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। भावार्थ रामायण, भावार्थ रामायण एकनाथ, एकनाथ, सेंट एकनाथ, एकनाथ के द्वारा लिखा गया, एकनाथ ने लिखा है भावार्थ रामायण, ठीक है। ज्ञानेश्वर, ओके 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 ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। सो मूविंग फॉरवर्ड, वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ, बताओ, वेद व्यास, वेद व्यास जी के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के द्वारा वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास जी के द्वारा इट हैड बीन क्लेम्ड दैट, कि वेद व्यास ने लिखा है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रामायण, आध्यात्मिक रामायण किसने लिखा है? देखो भाई, कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखना, रामायण वेद वाल्मीकि, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते हो पढ़ना शुरू कर दो एटलीस्ट सुनना भी शुरू कर दो, तो जानना शुरू कर दो। वाल्मीकि रामायण, वी से वाल्मीकि, रामायण से वी वाल्मीकि, तो आध्यात्मिक रामायण भी जाएंगे वहीं व्यास, व्यास व्यास जी, ठीक है, वी 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 वी, हाँ ठीक है। और हाँ भाई, ये सब याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी है। अगर यही सब क्वेश्चन तो आपको एक्स्ट्रा एज देता है। एक भाई पता है, बैटल ऑफ चिन्नत, बैटल ऑफ चिन्नत भी आ गया है, बैटल ऑफ चिन्नत। ये बैटल ऑफ चिन्नत जो है, बस इतना ध्यान रख लेना कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो उससे रिलेटेड है ये बैटल ऑफ चिन्नत। 1857 का जो रिवोल्ट है, मंगल पांडे वाला, हाँ हाँ वही वाला, जिसको कि वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, हाँ जी वही रिवोल्ट ऑफ 1857 को में वन ऑफ द बैटल ऑफ चिन्नत, मतलब कि अब रिवोल्ट है भाई, बहुत सारे बैटल्स वुड हैव हैपेंड, हुआ होगा डेफिनेटली, तो बैटल ऑफ चिन्नत वॉज ऑकर्ड ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो एक तरफ अपने रेबेलियंस होंगे, दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी होगा, और क्या, किसके किसके बीच फाइट हुआ, तो वही ब्रिटिश वर्सेस अपना रिवॉल्यूशनरी मैन। हाँ, ये भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, अभी जो बता रहा हूँ, वीर शैवा मूवमेंट, वीर शैवा मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक, ऐसा मतलब कि फील आता है ना किसी किसी टॉपिक में, हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो इसमें आई कुड फील इट, पता नहीं क्यों बट आ रहा है फील। वीर शैवा मूवमेंट भाई, फील आ रहा है तो फील पर तो जाना चाहिए, वी शुड गो विद आर इंस्टिंक्ट, आर इंट्यूशन, हम लोगों को अपने इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए। एंड आई हैव सेइंग इट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस के ही बेसिस पे ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वीर शैवा मूवमेंट को लिंगायत मूवमेंट भी कहते हैं, फोकस ऑन आर टॉपिक, वीर शैवा मूवमेंट को ही लिंगायत मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, वीर शैवा मूवमेंट को ही लिंगायत मूवमेंट कहते हैं। एंड इट वाज स्टार्टेड बाय बसवन्ना, बसवन्ना के द्वारा, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि शिवा का वर्शिप, लॉर्ड शिवा का वर्शिप एज इन द फॉर्म ऑफ लिंगा, लिंग के फॉर्म में, लिंगा के फॉर्म में शिव भगवान का पूजा किया जा रहा है। हाउएवर इट अपोज्ड, पता है क्या क्या इसने अपोज किया? आइडलेट्री, मूर्ति पूजा का अपोज किया गया है वीर शैवा मूवमेंट में, लिंगायत मूवमेंट में। एंड ऑल्सो अपोज्ड कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था, यू नो अबाउट कास्ट सिस्टम, इट हैज़ ऑल्सो बिन अपोज्ड। और इसने रीबर्थ थियोरी को भी अपोज कर डाला,
रीबर्थ थियोरी, रीबर्थ थियोरी को भी आइडिलेटरी कास्ट सिस्टम, रीबर्थ थियोरी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दैट, everything these things are opposed in this Veer Saiva movement. And पता है how this movement had spread, how this movement had spread? तो इसका वचन्स के थ्रू, वाया वचन्स के थ्रू ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ है। वचन्स जो था, दीज आर सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, वॉट एवर, रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में? कन्नड़ में। वचन्स कन्नड़ में लिखा हुआ था, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दो। एक तो वचन्स वीर सैवा मूवमेंट से रिलेटेड है, वचन्स वीर सैवा मूवमेंट से रिलेटेड, और वो कन्नड़ लैंग्वेज में। कन्नड़ को तेलुगु कर दिया, तमिल कर दिया, तो फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, बस यही ध्यान रखना, वचन्स कन्नड़ में। इतना ध्यान रख लो वीर सैवा मूवमेंट का, बस फिनिश, दिस मूवमेंट फिनिश्ड। ठीक है, ऐसे ही फिनिश हो चुका है, आप भी मतलब फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है इस टॉपिक से रिगार्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, एक you know that कि before the establishment of Congress, Indian National Congress in 1885, we had seen so many different organizations at regional levels. So such organizations became important for our exams. उसके founders और organization का नाम, it could be asked in the form of match the following, or based on its establishment year, you have been asked to अरेंज इट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। एक तो ये बता भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1850 से 1885 फॉर इंग्लिश मैन एंड वुमेन देयर। 1850 से मतलब 1885 इंडियन नेशनल। इसका प्रिकर्सर कौन है? व्हाट डू यू मीन प्रिकर्सर? मतलब इसके पहले कौन सा जस्ट बना? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको इंडियन एसोसिएशन भी बोलते हैं। देखो, पीपल गॉट कंफ्यूज, कभी इंडियन एसोसिएशन, कभी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो बोथ आर सेम थिंग। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोलो या इंडियन एसोसिएशन बोलो। सो ये तो अपने को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, वी नो एवरीथिंग। ए ह्यूम फाउंडर थे, बट इसके फाउंडर के बारे में जानना जरूरी है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन, बताओ। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हाँ सही बोल रहे। हाँ तुम बोल रहे हो, मेरे को सुनाई दे रहा है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कसम से सुनाई दे रहा है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तुम खुश हो रहे, तुम्हें आता है, आई कैन फील इट। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ भी एक बंदा था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी था आनंद मोहन बोस। हाँ, सॉरी गाइस, आनंद मोहन बोस। हाँ, अब याद आ गया ना, याद आना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, अब अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो कब करोगे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, एक तो ये है अपना इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। एक अपना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सो इंडियन एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन है। कंफ्यूज मत कर जाना, हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, सो दैट की गुड थिंक, सोचो। हाँ बस ठीक है, कुछ नहीं सोचने लायक है, समझ गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बताओ। राधाकांत देव बोल रहे हो क्या? हाँ सही, तुमको याद आ रहा है। कहाँ से पढ़े हो तुम? राधाकांत देव, हाँ। दूसरा भी देव से कुछ है, हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऐसे याद किए हो गया। देव है दो वरना, एक देव से ख़त्म होता, दूसरे देव आ जाते हैं। राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही पढ़े हो। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन होते सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर, इधर सुभाष चंद्र बोस वाले पार्टी, नेहरू, इधर बैनर्जी, कोलकाता में हुआ था।
एकदम ध्यान रखना भाई, इसको तो ध्यान रखना ही, मतलब ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, बेसिक तो रहना ही चाहिए भेजे में। हर एक टॉपिक का एक बेसिक होता ना यार। तो ये बस 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 कांग्रेस से पहले प्री कांग्रेस, जस्ट बिफोर कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा ये बताओ, शिशिर कुमार घोष के बारे में पता है कुछ? शिशिर कुमार घोष। आज ज़्यादा इन्फो तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए? क्या ज़्यादा हो गया क्या? और ज़्यादा चाहिए? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर भी मैं भेज रहा हूँ कुछ कुछ, ज्वाइन कर लो। उधर भी मज़ेदार आइटम्स बीच बीच में मैं भेजते रहता हूँ ड्यूरिंग माई स्टडी टाइम। जैसे मैं कुछ पढ़ता हूँ, आई फाइंड समथिंग यूजफुल, आई फाइंड कि ये मतलब कुड बी आस्क्ड एंड मोस्ट प्रोबेबल होता है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, कि हाँ इसको तो मतलब पढ़ के जाओ ही, तो मैं इंस्टेंटली मतलब भेज देता हूँ टेलीग्राम पर। तो आप ज्वाइन कर लो, आपको यूज़फुल लगे तो देख लेना, बाकी देख लो अपने से। हाँ, तो शिशिर कुमार घोष इसके बारे में जानो। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में तो बहुत बार सुने होगे तुम लोग यार, मतलब जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होगे अमृत बाजार पत्रिका दिख जाता होगा, ये कितने बार तो सुने होगे। बंगाली न्यूज़पेपर है, बंगाली न्यूज़पेपर, ये भी ध्यान रखना, बंगाली लैंग्वेज में। हु इज़ दी एडिटर, राइटर, वट एवर जो बोलना बोल दो, शिशिर कुमार घोष हैं। ये भाई फाउंडर भी हैं इंडियन लीग के, इंडियन लीग के फाउंडर हैं, इंडियन लीग के फाउंडर हैं शिशिर कुमार घोष। एक और सारी किताब इसने लिखा है, सैल्वेशन फॉर ऑल, अमृत बाजार पत्रिका एंड फाउंडर ऑफ इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और एनीथिंग? ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा यार, हाँ आप देख लो, एक है, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा फिर भी बस देख लो, नेफ एनालिसिस का स्पेलिंग भी गलत लिख रहा, बताओ स्पेलिंग यार मिस्टेक नहीं होना चाहिए यार, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। नेफ एनालिसिस, NEPH, नेफ एनालिसिस। ठीक है, नेफ एनालिसिस बताओ किस चीज़ का एनालिसिस किया जा रही है? 2-4 ऑप्शन रहेगा, वेदर एनालिसिस, दिस एंड दैट। तो ये है आपको क्लाउड एनालिसिस। ठीक है, जो बादलें जो हो जाती है ना ऊपर में कहीं पत्थर ज़्यादा, ये वो जो उसका एनालिसिस, जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम के थ्रू जो उसका एनालिसिस किया जाता है, विच काइंड ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड हियर, यू नो दैट, निम्बस क्लाउड, रेन बियरिंग क्लाउड, और भी अलग अलग तरीके के क्लाउड्स हैं। यू हैव स्टडीड क्यूमुलोनिम्बस, एल्टो, मिडिल हाइट वाले को, सिर्रो। तो ये क्लाउड एनालिसिस के लिए हम लोगों को नेफ एनालिसिस को क्लाउड एनालिसिस बोलते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना, नेफ एनालिसिस को क्लाउड एनालिसिस बोलते हैं। हाँ, एक्सफोलिएशन के बारे में पढ़े होगे। अब देखो, पढ़े तो हो सब कुछ, लेकिन क्या ध्यान रखना है, सो दैट कि वी कुड आंसर क्वेश्चन रिगार्डिंग इट वेरी इजीली, तो आसानी से कर सके आंसर। तो बेसिक यही याद रखना कि ये फिजिकल वेदरिंग है, ये बेसिक पॉइंट है, और इसी को हम लोग भूल जाते हैं। एक्सफोलिएशन जैसे कि सपोज कि ये पहाड़ है, माउंटेन है, इसमें पत्थर जो है गैप्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं पत्थर के बीच, तो क्या हो गया एक्चुअली में, ये जो गैप दिख रहा है, एक्चुअली में एक्सफोलिएशन हो गया, फिजिकल वेदरिंग हो गया है। तो किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली फिजिकल है, तो पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह जो चेंज होता होगा उसकी वजह से। तो एक्सफोलिएशन बिकॉज ऑफ प्रेशर चेंजेस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, चूँकि ये फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग नहीं है। स्किन को जो एक्सफोलिएट किया जाता है उससे रिलेट मत कर देना, बार बार सैलून जाके एक्सफोलिएट जो करवाते हो, फिर केमिकल वेदरिंग दिमाग में आएगा, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, ऑल दैट टिक मार कर आओगे तो फिर तो हो गया भाई, नेगेटिव में जाओगे। ठीक है, तो ये फिजिकल वेदरिंग है, ये ध्यान रखना, फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर,
टेम्परेचर चेंज की वजह से, प्रेशर चेंज की वजह से होता है एक्सफोलिएशन। ठीक है, और जानना है और ऐसे 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 टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, आप देख लेना कि अल्पाका लामाज। अब देख भाई, लामाज न्यूज़ में क्यों, लामाज न्यूज़ में क्यों, वाई लामाज आर इन द न्यूज़? क्या वो उस लामा अल्पाका बोथ आर द नेम ऑफ द एनिमल्स, जानवरों के नाम है, लेकिन ये न्यूज़ में पता है क्यों? मेटा का लामा, मेटा का लामा 3 समथिंग। तो मेटा कंपनी है जिसकी फेसबुक एंड व्हाट्सअप जो भी है, इंस्टाग्राम वगैरह, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी। लामा उसने बनाया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो मेटा का लामा क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो नाम रखा है उसने लामा, इंस्पायर्ड बाय द नेम ऑफ दिस एनिमल लामा, तो उसके नाम से इंस्पायर्ड होकर, लामा के नाम से। तो फिर भाई तुम जब लामा को पढ़ोगे तो तेरे को अल्पाका भी दिखेगा, क्योंकि बोथ लुक वेरी सिमिलर। ठीक है, तो अल्पाका लामा। तो दोनों भाई कैमेलिड्स, दोनों क्या हैं? कैमेलिड्स हैं। कैमेलिड मीन्स बोथ बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ कैमल, कैमल के फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाउएवर दे लुक लाइक कि सिप हैं वो, सीप बोलते हैं कि शिप बोलते हैं, जो भी बोलते हो देख लेना यार, प्रोनाउंसिएशन का बहुत दिक्कत हो रहा है। शिप शिप शिप, ठीक है। तो वो शिप नहीं है, सिप फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं वो, सीप सिप, ठीक है, फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, SHEEP से बिलोंग नहीं करते हैं, कैमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं? तो साउथ अमेरिका गए हो क्या? नहीं गए हो? मैप के थ्रू जाओ ना, जाने की ज़रूरत नहीं, आजकल तो बैठे बैठे घूम लोगे। साउथ अमेरिका जाओ, एकदम साउथ अमेरिका जाओगे तो तुम्हारे को यहाँ पर ना पता क्या दिखेगा? चिली दिखेगा, एकदम मिर्ची के जैसा लंबा चिली, चिली दिखेगा ना, बोलो हाँ। और अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू। तो चल यहाँ पे चिली दिखेगा तेरे को, तो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? एंडीज़ माउंटेन है। तो बस उसी पहाड़ी इलाका में, उसी एंडीज़ माउंटेन रीजन में दिस अल्पाका एंड लामा, एंड यू कुड सी द वीडियो दैट आई हैव सेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और कल के लिए मैं सोच रहा हूँ, कल के लिए ठीक है रहने देते हैं। ऐसे अगर थोड़ा सा ना, अगर आप लोगों को डिटेल करना हो तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। अच्छा बता ही देता हूँ, वीडियो अच्छा खासा लंबा चल रहा है। अच्छा पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हाँ फिर हम लोग करेंगे फिर डिटेल वगैरह का भी। वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन सुने होंगे, 1985 में हुआ वियना कन्वेंशन हुआ। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में। वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया ना। ये सब किस चीज़ से रिगार्डेड है भाई? टू प्रिवेंट करो, कम करो किस चीज़ को? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करो, कम करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस दिस सब्सटेंस, प्रिवेंट क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। ठीक है, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, CFCs वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसको रिड्यूस करना। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे रिगार्डिंग है। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, वो सब ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिडक्शन से रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग है। तो ध्यान रखना है कौन किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा ये बताओ, कार्टाजीना प्रोटोकॉल बताओ। कार्टाजीना प्रोटोकॉल। अच्छा हाँ, एक किसी वीडियो में मैंने रॉटरडम बताया है, रॉटरडम याद है ना? रॉटरडम वही जो हैजार्डस वेस्ट का इंटर बॉर्डर, व्हाट यू कैन से, व्हाट डू यू से, बताओ। इंटर बॉर्डर यार, तुम ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते हो। रॉटरडम वाला, स्टॉकहोम POP वाला,
पर्सिस्टेंट। कार्टेजिना जीना 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 अलग अलग जीना मतलब क्या, जीन्स अलग अलग जीन्स मतलब क्या, एलएमओ पर रेगुलेशन, एलएमओस पर रेगुलेशन, ये क्या है भाई, ये क्या बोल रहे हो? ये है लिविंग 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 मॉडिफाइड, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वही जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला, हाँ 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 सही सोच रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला ऑर्गेनिजम्स, जैसे जीएम क्रॉप्स वगैरह होता है ना, उसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेट करने के लिए अपना ये प्रोटोकॉल है। जेनेटिक से पकड़ लोगे कार्टेजिना कार्टेजिना, ठीक है। कुछ एक 2010 वगैरह में आया है, इट केम इनटू इफेक्ट, देख लेना यार ईस्वी वगैरह देख लेना, ठीक है। नागोया 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 प्रोटोकॉल बताओ तो, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, नागोया प्रोटोकॉल। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिकॉल इट, क्या था यार नागोया प्रोटोकॉल, बताओ बताओ। नागोया नागोया नाग 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 नागोया प्रोटोकॉल, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट हो रहा है वीडियो में क्या, तुम भी तो याद करो, पढ़े ही होगे, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़े होगे, पढ़े होगे तभी तो देख रहे हो वीडियो। नागोया प्रोटोकॉल था, किस चीज़ से रिगार्डिंग हो सकता है ये, मिनामाटा तो मरकरी वगैरह था, नागोया चलो देख ही लेते हैं। ओ हो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, साला कैसे भूल जाते हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो सीबीडी का जो वन ऑफ द यू नो दैट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सीबीडी का जो एक फीचर है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस टू व्हाट, क्वेश्चन आएगा ना, किस चीज़ का एक्सेस, एक्सेस टू ट्रेडिशनल नॉलेज, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह का एक्सेस, वही ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह जो यूज़ करते हैं भाई, उसका बेनिफिट जो है शेयर करो यार, ठीक है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ये सीबीडी में आपने पढ़ा होगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, समझा। नागोया आओ आओ आओ, एक्सेस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ सीबीडी, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज वाला, ठीक है। ये नागोया प्रोटोकॉल है, एकदम ध्यान रखना, देख रहे हो ना, जो भूल रहे हो यहीं वहीं 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 पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में वहीं पूछ दिया जाएगा। और ये भाई एक चीज़ याद रख लेना, इसको हम लोग कभी पढ़ेंगे डिटेल में, गर्मी आ गई है, ठीक है, कीड़ा परेशान कर रहा है, हाँ गुड। लोकल कोल्ड विंड्स, ठीक है, अभी मैं केवल इसका आई हैव जस्ट गोइंग टू मेंशन अबाउट इट्स नेम, मैं केवल इसका नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल इन आवर सम वीडियोस, फ्यूचर वीडियोस। आप बोलोगे तो कल बन जाएगा, बोलते ही नहीं हो तो नहीं बनता है, ठीक है। तो अभी नाम देख लेते, बस ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। मिस्ट्राल, ध्यान तो रहेगा ना, मिस्ट्राल क्या, लोकल कोल्ड विंड्स, हॉट विंड नहीं, कोल्ड विंड्स। मिस्ट्राल बोरा, मिस्ट्राल बोरा, पहले नाम तो याद रख लो, फिर हम लोग डिटेल करेंगे। मिस्ट्राल बोरा, मिस्ट्राल बोरा, पैपयागियो, पैप 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 पैपगा पैपगायो, पैपयागियो जो भी है, पैपगायो 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 पैम्पीरो, पैपगायो पैम्पीरो, मिस्टार्ड बोरा, पैपगायो पैम्पीरो एंड ब्लिजार्ड 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 एकदम वही वाला जो एकदम टेम्परेचर तो खतरनाक, सब फ्रीजिंग पॉइंट में होता है इसका टेम्परेचर, सब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस वाला, कोल्ड एकदम पोलर विंड वाला जो है ब्लिजार्ड कोल्ड विंड। तो मिस्ट्राल बोरा, पैपगियो पैम्पीरो, पैपगायो पैम्पीरो, ब्लिजार्ड, मिस्ट्राल बोरा, ये सब लोकल कोल्ड विंड्स के नाम हैं,
ठीक है, आज ज़्यादा हो गया क्या? बोलिए बोलिए, आज ज़्यादा हो गया? हाँ ज़्यादा तो हो गया। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी रखा करो, हमेशा कम रख के क्या करोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनी है आज का मेरे ख्याल से। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ही यूज़फुल ये सब है और यूज़ होगा अपन को, ये सब देख लेना डेफिनेटली, एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।